हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जे। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर 5 पे आ गए हैं एंड वी हैव टू सॉल्व रैशनल एंड इरैशनल इनइक्वालिटीज़। तो लास्ट लेक्चर तक हमने वेवी कर्व मेथड सीख लिया था। कुछ और रैशनल इनइक्वालिटीज़ जो रह गई हैं वो हम लोगों को फर्दर कंटिन्यू करनी है। तो टाइप ऑफ रैशनल इनइक्वालिटीज़, जब हमारा राइट हैंड साइड ज़ीरो नहीं हो तो हम लोग क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम लोग 3 को ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए या फिर क्या करें, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम लोग इक्वेशंस में करते हैं। बट हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 3x - 5 वेरिएबल है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम कभी भी वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2x - 3 अपॉन 3x - 5, 3 को दूसरे साइड भेज दिया जाए ताकि राइट हैंड साइड जो है ज़ीरो हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेने पे ये बन जाता है 2x - 3 -9x और -5 इंटू -3 हो जाएगा +15 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाता है हमारे पास -7x + 12 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों को बस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और आंसर मिल जाएंगे। तो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से वैल्यू आती है हमारे पास 5/3 और न्यूमरेटर वाले फैक्टर से वैल्यू आ रही है 12/7। तो 12/7 आ रही है एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू है 5/3। तो 5/3 आ जाएगा, 12/7 आ जाएगा। अब देखो इन जनरल तो राइट हैंड साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव आता है। बट आप लोग ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। ये अगर नेगेटिव है तो अगर आप 12/7 से बड़ी वैल्यू रखोगे, सपोज 1000 ही रख लेते हैं, तो 1000 रखा तो -7 इंटू 1000 -7000 + 12, तो एक नेगेटिव नंबर आएगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ जाएगा, तो राइट साइड पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब लीनियर फैक्टर सब पे पावर ऑड है तो ऑल्टरनेट साइंस आएंगे। तो इस तरीके से वेवी कर्व बनेगा या मेथड ऑफ इंटरवल लगेगा। नेक्स्ट अब हमें सिर्फ आंसर निकालना है, तो पॉजिटिव के लिए चाहिए, तो आंसर आ जाता है 5/3 से लेके 12/7। अब देखो न्यूमरेटर में जो टर्म है उस पे तो क्लोज्ड आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे ओपन आ जाएगा, तो 5/3 टू 12/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/x < 3। तो फिर से हमारे पास वही नोट लिखा हुआ है कि डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई एज x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमें 3 को लेफ्ट हैंड साइड ला के ही सॉल्व करना होगा। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड लाके अब एलसीएम लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये बनता है 2 - 3x अपॉन x < 0। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव किया तो उसे 3x - 2 लिख पाएंगे। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, जब हम लोग एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर आ जाता है 2/3 और दूसरा फैक्टर आ जाता है 0। अब देखो आप लोग x के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए। तो -∞ टू 0, 0 पे ओपन क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में है, और साथ में यूनियन आ जाएगा हमारे पास 2/3 से लेके इन्फिनिटी। 2/3 पे भी ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ था, लेस देन का साइन था। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन तीनों क्वेश्चन से समझ आता है कि डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म विथ वेरिएबल।
क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को सिंपली टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट करके ही सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या बन जाता है, x इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर। तो ये हमारा टर्म आ जाता है दैट इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। न्यूमरेटर में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक्स स्क्वेयर माइनस फोर रह जाएगा, जो सिंप्लीफाई होने पे एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिखा जा सकता है, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब हमारे पास चार लीनियर फैक्टर्स हैं, सिंपली हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो नंबर लाइन से क्या क्या फैक्टर आते हैं, एक माइनस फोर आ गया, एक माइनस टू आएगा, एक माइनस वन आएगा और एक टू आएगा। एक्स के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव आएगा। सारे फैक्टर्स पे पावर ऑड है तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट साइंस हम लोग लगा देंगे। अब हमें वैल्यू चाहिए लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये दो इंटरवल्स हमारे आंसर में आने वाले हैं, माइनस फोर टू माइनस टू यूनियन माइनस वन टू टू। अब ब्रैकेट्स हमें देखने हैं, तो जहाँ पे भी न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं वो कहाँ हैं, माइनस टू पे हैं, माइनस टू और टू। तो यहाँ इन दोनों पे आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट और बाकी दोनों पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। तो बस ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रैशनल इक्वालिटीज, अभी तक हमने रेसिप्रोकल रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन टू, तो हमें 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो x है वो हमारा पॉजिटिव है, x जो है हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका रेसिप्रोकल अगर लिया जाए, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, वो भी कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो x ग्रेटर दैन टू हमारे पास लिखा हुआ है, तो x ग्रेटर दैन टू है, और अगर मैं 1/x करूँगा तो 1/x, अब x पॉजिटिव है और हमने दोनों साइड क्या किया है, रेसिप्रोकल लिया है, तो इधर 1/2 हो जाएगा, बट इनइक्वालिटी का साइन जो है मुझे चेंज करना होगा। और एक चीज़ हमें खुद से लगानी चाहिए कि ये वैल्यू जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो साइन चेंज है वो आप यहाँ से समझ लो कि इफ़ 2 इज़ लेस देन 3 और हम अगर रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों पॉजिटिव नंबर्स का, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है। इसीलिए 1/x जो है लेस देन 1/2 आएगा और ग्रेटर दैन ज़ीरो हमें खुद से लगाना होगा। तो इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 2 तो 1/x जो है इस इंटरवल में लाई करेगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है x लेस देन -3 और 1/x का इंटरवल पूछा हुआ है। तो आप लोग खुद से देखो, x जो है लेस देन -3 है तो x जो है नेगेटिव होगा, दिस इम्प्लाइज 1/x भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो x जो है -3 से छोटा है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि -3 -2 से छोटा अगर होता है, रेसिप्रोकल अगर लिया जाए तो क्या बनेगा, एक -1/3 और एक -1/2। इन दोनों में से ऑब्ज़र्व करो कि -1/3 जो है बड़ा होता है। तो अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव तो साइन चेंज, दोनों नेगेटिव तो भी साइन चेंज। तो x लेस देन -1/3 तो 1/x हो जाएगा, और इधर -1/3, तो हम लोगों को साइन जो है चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करिए, मैंने लिखा हुआ है 1/x नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये वैल्यू अपने आप ही मैं क्या कर दूंगा, ज़ीरो से छोटी कर दूंगा। तो दिस इज़ आवर इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इज़ लेस देन 2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता है, x इज़ लेस देन 2,
तो आप लोग ऑब्जर्व करो, x लेस देन 2 को मैं एक तो ये इंटरवल लिख सकता हूँ कि x पॉजिटिव है। अच्छा, x लेस देन 2 है तो x नेगेटिव भी हो सकता है, तो x लेस देन 0 भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो हमें दो इंटरवल्स लिखने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। इस तरीके से लिखने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करो, तो जो हमने पहला सेगमेंट बनाया है यहाँ पे हमारा x जो है पॉजिटिव होने वाला है। तो इस ज़ीरो को भी आप ऐसा मान के चलो कि ये एक पॉजिटिव टाइप का ज़ीरो है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग लिमिट्स चैप्टर में जाके सीखते हैं। बस यहाँ पे आप इतना ध्यान रखो कि आपको आंसर पॉजिटिव देना है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में आंसर नेगेटिव देना है। अब देखो, हम लोग 1/x अगर करते हैं तो 1/x करने पे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो 1/x हमारा 1/2 से, अब 1/0 अगर मैं करता हूँ तो 1/0 क्या लिखा जाएगा? देखो, एक्चुअली तो 1/0 क्वांटिटी 1/0 जो है अनडिफाइंड होती है, बट हम लोग यहाँ पे इसे क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी। ज़ीरो को हम ज़ीरो ना मान के एक छोटी क्वांटिटी मान लेंगे और इसे हम इन्फिनिटी लिख देंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। तो 1/x जो है 1/0 से 1/2 के इंटरवल में आ गया है, यानी 1/x 1/2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है, पॉजिटिव आंसर हमें देना था। तो 1/x का इंटरवल यहाँ से हमारे पास आ जाता है हाफ से लेके इन्फिनिटी। नेक्स्ट सेकंड साइड देखिए, x जो है नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर्स आने चाहिए। तो मैंने अगर 1/x किया तो इनइक्वालिटी के साइन जो हैं चेंज करने होंगे हमें। तो एक तरफ 1/0 और दूसरी तरफ हमारे पास -1/इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, -1/इन्फिनिटी बन जाता है। तो 1/x, तो ये 1/0 जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी लिखा था, मैं इस तरफ इसे लिखने वाला हूँ -(इन्फिनिटी) ग्रेटर देन -(इन्फिनिटी). ठीक है, ये माइनस मैंने खुद से सोचा यहाँ पे क्योंकि मुझे आंसर नेगेटिव देना था। अच्छा, 1/0 अगर इन्फिनिटी है, इसका मतलब 1/इन्फिनिटी जो है ज़ीरो होगा। तो 1/इन्फिनिटी जो है हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ज़ीरो। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें आपको लिमिट्स में और फर्दर एक्सप्लेन की जाएंगी। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये इंटरवल आ जाता है। तो फाइनली 1/x हमारे पास किस इंटरवल में आ गया है? राइट वाले से आती है वैल्यूज़ -इन्फिनिटी टू ज़ीरो और राइट से लेफ़्ट से आ गई हैं वैल्यूज़ हाफ टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा 1/x का इंटरवल आ जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो बड़े ध्यान से हमें सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इफ़ x इज़ इन द इंटरवल। तो x हमें किस इंटरवल में दिया है? -2 से लेके 4 वाले इंटरवल में दिया हुआ है और हमें 1/3x - 2 निकालना है। तो देखो, मैं बिल्कुल वैसा ही फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। इसमें मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तरफ बन गया -6 और दूसरी तरफ बन जाता है 12। अब इस 3x में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 सब्ट्रैक्ट करने पे एक साइड बनता है -1/8 और दूसरी साइड बन गया 10। अब अगर मैंने फंक्शन का सिर्फ रेसिप्रोकल ले लिया तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, बट आप ऑब्जर्व करो एक चीज़ कि एक साइड पॉजिटिव नंबर है और दूसरे साइड नेगेटिव नंबर है। तो हम लोगों को दो इनइक्वालिटीज़ में से तोड़ना होगा। 3x - 2 को मुझे लिखना चाहिए एक तो 0 से लेके 10 और दूसरा हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? 3x - 2 -8 से लेके 0। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 0 पे कहीं पे भी इक्वल वाला साइन नहीं लगाया है,
तो 0 के इक्वल भी ये वैल्यू हो सकती है, तो आप कहीं पे भी एक जगह इक्वल लगा लो, इसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अभी आप रियलाइज़ कर जाएंगे। तो 3x माइनस 2 जो है इस इंटरवल में हमारा लाई कर जाता है। तो 1/3x माइनस 2, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया जाएगा तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। और अब आप दूसरी साइड देख सकते हैं, इक्वल क्यों नहीं लगाऊंगा कि 1/0 कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में इक्वल यूज़ भी नहीं किया था। तो बस ये हमें वैसे ही ध्यान रखना होगा कि इस तरफ सिंपली क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग देखिए, अब यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी है ये 3x माइनस 2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा। 1/0 को मैं क्या लिखूँगा, माइनस इन्फिनिटी लिखूँगा, ये समझ आ ही गया होगा। और यहाँ दूसरी तरफ -1/8। तो इन दोनों से हमारे आंसर आने वाले हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है, जो y है हमारा 1/3x माइनस 2, वो किस रेंज में है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1/8 यूनियन 1/10 से लेके इन्फिनिटी, तो इस रेंज में लाई करने लगता है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस तरीके से ये क्वेश्चन किया गया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के मेथड रेंज निकालने के हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी यूज़ करेंगे, तो ये मेथड ध्यान होना चाहिए। अगर नंबर दोनों पॉजिटिव हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, सिंपली इनइक्वालिटी चेंज कर दी जाती है। और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हों तो भी ज़्यादा नहीं सोचा जाता है। बट अगर एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड नेगेटिव है तो काफ़ी कुछ ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं स्क्वेयरिंग एंड इनइक्वालिटी। तो अभी तो हमने रेसिप्रोकल लिया और देखा कितने चेंजेस आते हैं। अगर स्क्वेयरिंग करना हो इनइक्वालिटी का तो देखो क्या क्या फ़र्क जो है पड़ जाता है। तो केस 1 है स्क्वेयरिंग एंड इनइक्वालिटी में, इफ़ a एंड b नॉन नेगेटिव हैं, दोनों की दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव मान रहे हैं हम लोग। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है इसमें, तो ज़ीरो एंड पॉजिटिव। एंड x जो है a से b के बीच में लाई करता है, तो हमें x स्क्वेयर की वैल्यू बतानी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देखो, अगर x जो है हमारा ऐसे 2 से 3 के बीच में अगर लाई करने लगता है, x जो है अगर 2 से 3 के बीच में लाई करने लगता है, तो हमें x स्क्वेयर का इंटरवल निकालना है। तो दोनों की दोनों नंबर्स जो हैं पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना होता, सिंपली स्क्वेयर कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वेयर जो है कहाँ से कहाँ लाई करने लगेगा, 4 से लेके 9 के बीच में। तो सिंपली बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो अगर x हमें दिया हुआ है a टू b, तो x स्क्वेयर कहाँ से कहाँ आ जाएगा, a स्क्वेयर से b स्क्वेयर के बीच में। केस 2, व्हेन a एंड b दोनों की दोनों नॉन पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव और ज़ीरो भी कह सकते हैं, नेगेटिव या ज़ीरो हैं, और a जो है इस इंटरवल में दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज़ x आप लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है -3 से -1। अब आप लोग स्क्वायर करके देखो इस क्वांटिटी का। अगर इस क्वांटिटी का स्क्वायर किया जाए, x स्क्वायर किया जाए, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1, और लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 9। तो 9 ऑब्वियसली बड़ा है 1 से, तो आप लोग देख सकते हैं इनइक्वालिटी के साइंस जो हैं चेंज हो गए हैं, साइन जो है चेंज हो गया है। जबकि अगर दोनों पॉजिटिव थे तो साइन चेंज नहीं होता, नो साइन चेंज। तो यह हमें ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो साइन चेंज होगा। या आप लोग सिंपली वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि -2 इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, -2 -3 से बड़ा होता है। बट अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 9 बन जाता है, तो साइन जो है चेंज होगा।
अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो स्क्वेयरिंग करने पे साइन हमें चेंज करना होगा। नेक्स्ट केस 3, जब एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, जब x सपोज -3 से लेके 4 के इंटरवल में लाई करता है, तो जैसे हम लोगों ने रेसिप्रोकल लेते समय 2 इंटरवल्स क्रिएट किए थे, वैसे ही यहाँ भी 2 इंटरवल्स क्रिएट करने होंगे। जब x -3 से 0 में आएगा एंड जब x 0 से 4 पे आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों जगह इक्वल लगाया है। यहाँ पे इक्वल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं लिया जा रहा है। रेसिप्रोकल में 0 को इसलिए इग्नोर कर दिया गया था ताकि डिनोमिनेटर 0 ना हो, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए दोनों जगह इक्वल मैंने लगाया है। अब इस वाले इंटरवल्स में पहले वाले में दोनों नेगेटिव हैं और दूसरे वाले में दोनों पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव हैं तो स्क्वेयर करने पे इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो 0 से 9 आ जाएगा। और जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज नहीं होगा। तो पहले वाले से हमारा आंसर क्या आ जाता है कि x स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम 0 क्लोज टू 9 क्लोज्ड, और दूसरे से आंसर आ जाता है x बिलोंग्स फ्रॉम 0 क्लोज्ड टू 16। ठीक है, दोनों आंसर हमारे आ गए हैं। अब इन दोनों का हम लोगों को क्या लेना है, यूनियन लेना है। इस बार इंटरसेक्शन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमने खुद से ये 2 केस क्रिएट किए थे, ऐसा कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं था। जब भी आप खुद से 2 केस क्रिएट करें तब यूनियन लेना होगा। तो आवर फाइनल आंसर वुड बी x स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम 0 क्लोज टू 16 क्लोज। दिस इज आवर आंसर। आप देख भी सकते हैं x -3 से 4 के बीच में कुछ भी रैंडमली अज्यूम करो। सपोज मैंने 4 ले लिया तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है। सपोज मैंने -3 ले लिया तो -3 लेने पे क्या आएगा, 9 आएगा, जो इसी इंटरवल में लाई करता है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, फाइंड द रेंज ऑफ x स्क्वायर इफ़ x इज़ एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो x का इंटरवल दिया हुआ है, हमें x स्क्वायर निकालना है। तो पहले इंटरवल में x दिया हुआ है हमें 2 to 6। ऑब्जर्व करो दोनों पॉजिटिव हैं तो सिंपली स्क्वायर करेंगे और आंसर बन जाएगा। तो सिंपली स्क्वायर करने पे आंसर आ गया 4 to 6, यानी आर x स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम 4 क्लोज टू 36 क्लोज्ड। बस ये हमारा आंसर बन गया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, जब x दिया हुआ है हमें -3 से -1 के बीच में, तो x दिया हुआ है -3 ओपन से -1 ओपन, दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ नेगेटिव है, यानी स्क्वेयरिंग करने पे साइंस जो हैं रिवर्स हो जाएंगे। तो स्क्वेयरिंग करी और साइंस रिवर्स, -1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड -3 का स्क्वायर इज़ 9। तो बस ये हमारा आंसर आ गया, यानी x स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 9, बोथ ओपन, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में ओपन दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट में x दिया हुआ है हमें -3 ओपन से 4 क्लोज्ड। तो जब भी इंटरवल में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आए तो इसे ब्रेक करना होगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने इसे ब्रेक किया 0 क्लोज टू -3, और सेकंड हमने इसे लिखा 0 क्लोज टू 4 क्लोज्ड, क्योंकि 0 इसके बीच में लाई करता है, इसलिए 0 पे दोनों जगह क्लोज लगा लिया है। अब फर्स्ट पार्ट में जो है नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन डायरेक्टली रिवर्स कर दिया जाए स्क्वेयरिंग करने पे, और सेकंड में दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो स्क्वेयर करने पे साइन चेंज नहीं होगा। तो पहले से अच्छा, यहाँ पे 9 पे जो है क्लोज नहीं आने वाला है क्योंकि 3 पे क्लोज नहीं दिया है। तो x स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम 0 क्लोज टू 9 ओपन, और दूसरी जगह से आता है x स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम 0 क्लोज टू 16 क्लोज्ड। आप इन दोनों का यूनियन अगर लेंगे
तो फाइनल रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0 क्लोज टू 16 क्लोज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 पे ओपन आया था, बट ये -3 के लिए आया था। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो मेरे पास अपने आप ही वैल्यू 9 आ जाएगी, इसलिए हमारा ये आंसर वेरीफाई भी होता है कि सही है। नेक्स्ट इंटरवल व्हेन x बिलोंग्स फ्रॉम -5 क्लोज टू 2 ओपन, तो फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो दो केस बनेंगे, x -5 से लेके 0, और दूसरा केस क्या आ जाएगा जब x 0 से 2 के बीच में है, 2 पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन डायरेक्टली चेंज कर दिया जाए स्क्वेयरिंग करने पे, और अगर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो पहले से एक्स स्क्वेयर आ गया हमारे पास 0 क्लोज टू 25, और दूसरे से एक्स स्क्वेयर आ जाता है 0 क्लोज टू 4 ओपन। यूनियन लेने पे एक्स स्क्वेयर कहाँ आ जाएगा 0 से 25। तो बस इतना ध्यान रखना होता है, जो भी बड़ा इंटरवल आ रहा है वही हमारा आंसर होता है। तो 0 to 25। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो फंक्शन की रेंज किस तरीके से निकाली जाएगी, x का इंटरवल भी हमें गिवन है, तो x हमें गिवन है -1 to 1। तो सबसे पहले तो इसे दो इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया जाए। एक तो x जब हमारे पास -1 से 0 में आ जाए, और दूसरा x जब 0 से 1 में आ जाए। एक जगह x पॉजिटिव कर लिया, दूसरी जगह x नेगेटिव। तो आप पहले वाले में अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग करने पे ये 0 से 1 में आ जाएगा। फिर मैंने दोनों साइड 2 ऐड किया, 2 ऐड करने पे एक तरफ बन गया 3 और दूसरी तरफ बन गया 2। अब दोनों क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हैं, इनका रेसिप्रोकल अगर लिया जाए तो इनइक्वालिटी के साइंस जो हैं रिवर्स करने होंगे। तो एक तरफ 1/3 बनता है और दूसरी तरफ 1/2 बनता है, यानी यहाँ से हमारा y किस इंटरवल में आ गया है 1/3 क्लोज टू 1/2 क्लोज्ड। जब x पॉजिटिव है तो स्क्वेयर करने पे इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होती। 2 ऐड करते हैं इसमें, तो 2 ऐड करने पे एक तरफ 2 और दूसरी तरफ 3 बन जाता है। दोनों क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हैं तो हमारे पास ऐड रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटीज़ का साइन जो है रिवर्स करना होगा। तो एक तरफ 1/3 और दूसरी तरफ सॉल्व करने पे क्या आ जाता है 1/2। तो y की वही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, y बिलोंग्स फ्रॉम 1/3 to 1/2। दोनों सेम ही इंटरवल आ गए हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड भी हम लोगों को ध्यान रखना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आगे फर्दर काफ़ी आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ x। तो एक इनइक्वालिटी गिवन है और हमें x के इंटरवल निकालने हैं। तो आप लोग ऑब्जर्व करो कि x² लेस देन 5² दिया हुआ है, या फिर x², 5² को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा और इसको हम लिख पाएंगे x - 5 इंटू x + 5 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो एक -5 और एक +5। x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो राइट में पॉजिटिव, फिर ऑड पावर होने की वजह से ऑल्टरनेट साइंस आ जाएंगे। हमें कैसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है नेगेटिव। तो x बिलोंग्स फ्रॉम -5 क्लोज टू 5 क्लोज्ड। दोनों पे क्लोज इसलिए क्योंकि इक्वल लगा हुआ था, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि अगर हमारे पास x² लेस देन a² दिया हुआ है, अगर x² लेस देन a² दिया है, जैसे यहाँ पे x² लेस देन 5² दिया था तो आंसर आया -5 to 5। अगर x² लेस देन a² दिया रहेगा तो आंसर डायरेक्टली हर बार क्या आएगा -a क्लोज टू a क्लोज्ड। ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटी है। अगर x² लेस देन a² है तो डायरेक्टली आंसर होगा -a क्लोज टू a क्लोज्ड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25 दिया है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा पिछले क्वेश्चन में, और इसमें सिर्फ इनइक्वालिटी का ही फ़र्क है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। इनफैक्ट नंबर लाइन में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, बिल्कुल एज इट इज़ बनने वाली है जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पिछले में नेगेटिव चाहिए था तो हमारा मिडल वाला इंटरवल आ गया, बट इसमें हमें पॉजिटिव चाहिए, तो जो आउटसाइड वाले जो एक्सट्रीम वाले इंटरवल्स हैं वो आंसर में आ जाएंगे। तो x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -5 पे क्या आएगा, क्लोज्ड, यूनियन 5 क्लोज टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा x का इंटरवल आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों को डायरेक्टली ध्यान रखना है, इफ़ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x का इंटरवल हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्लोज्ड यूनियन ए क्लोज टू इन्फिनिटी। ग्रेटर देन के केस में दो इंटरवल्स आए हैं, और लेस देन के केस में आप देखो वो मिडल वाला इंटरवल आ जाता है। तो यहाँ से अगर मैं समराइज़ करूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर के 4 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो पहले में इक्वल लगा है, मिडल वाला इंटरवल जो है क्लोज ब्रैकेट्स के साथ आ जाएगा। दूसरे में ओपन लगा है तो मिडल वाला इंटरवल ओपन ब्रैकेट्स के साथ आएगा। तीसरे में आपको पता चल गया होगा दो इंटरवल्स आने चाहिए, क्लोज लगा है तो a और माइनस ए दोनों पे क्लोज्ड आ जाएगा, और इसमें क्लोज नहीं लगा है तो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ये बहुत ही इजी रिजल्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटीज़ हैं, बट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं, तो हमें इंस्टेंटली इनको आंसर करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 4 to 9। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक्स स्क्वायर 4 से 9 के बीच में लाई करता है, तो आपको x के इंटरवल्स निकालने हैं। तो ये कैसे निकाले जाएंगे, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करूँगा व्हेन एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 4, और राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करूँगा व्हेन एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 9। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर समझ आ जाना चाहिए क्या आने वाला है। दो इंटरवल्स आएंगे, x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और दूसरे वाले से क्या आएगा, x बिलोंग्स फ्रॉम -3 to 3। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इन दोनों का हमें क्या इंटरसेक्शन लेना होगा, यहाँ पे यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ये केस जो है मैंने क्वेश्चन से ही उठाए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। या फिर आप ऐसा सोचो कि ये दोनों की दोनों साथ में ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर पॉसिबल है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो बन जाता है -3 to -2 ओपन यूनियन 2 to -3, 2 to +3। तो बस ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये एक इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, और ये दूसरी साइड वाली इनइक्वालिटी है वो है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, या फिर ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर और दूसरी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर समझ में आना चाहिए आप लोगों को नोट से कि दो इंटरवल्स आएंगे, x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और दूसरे से एक ही आंसर आएगा, x बिलोंग्स फ्रॉम -5 क्लोज टू 5 क्लोज्ड। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे क्या बन जाएगा, -5 क्लोज टू -3 ओपन यूनियन 3 ओपन टू 5 क्लोज्ड।
इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल इक्वालिटीज़। तो हमने रैशनल इनइक्वालिटीज़ में सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हमें इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करना सीखना है। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़ है तो जो पावर्स हैं वो इंटीग्रल पावर्स नहीं लगी हुई हैं, यहाँ पे पावर हाफ लगी हुई है एक तरफ। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए कि रूट का जो इनपुट होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो क्वांटिटी होती है, और रूट का आउटपुट भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करो, लेफ़्ट हैंड साइड में हमें रूट के अंदर x+14 दिया हुआ है। तो ये जो x+14 है उसको हमें ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। और आप लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व करिए कि LHL जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, और RHS जो है हमें ग्रेटर दैन LHS दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि RHS जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। RHS एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी x+2 जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाली है। ये दो अलग से आपको सॉल्व करना होगा, ये दोनों चीज़ें भी ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करूँगा। तो पहले पार्ट से आ गया मेरे पास x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -14, और दूसरे से आ जाता है x इज़ ग्रेटर दैन -2। अब मैं प्रोसीड करता हूँ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। आप लोग ऑब्जर्व करो, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ साइड्स पॉजिटिव। बोथ साइड्स अगर पॉजिटिव हैं तो स्क्वेयरिंग करने पे नो साइन चेंज, कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हैं। तो हम लोग स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वेयरिंग किया तो x+14 बन जाता है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे x+2 का होल स्क्वायर। x+2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 4 + 4x। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बनता है, x² + 3x - 10 ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये बन जाता है x+5 × x - 2 ग्रेटर दैन ज़ीरो। नंबर लाइन पे इन फैक्टर्स को अगर प्लॉट किया जाए तो एक फैक्टर है -5 और दूसरा 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। तो x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाती है, -∞ to -5 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे, बट हमारे पास x के दो रिजल्ट्स पहले से गिवन हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। इन तीनों का हम लोगों को क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, बिकॉज ये तीनों चीज़ें साथ में ट्रू होना ज़रूरी हैं। तो तीनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो पहले के अकॉर्डिंग x ग्रेटर दैन -14, तो -14 आ जाएगा। सॉरी, इनफैक्ट आप लोग देखिए x ग्रेटर देन -2 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन -2 दिया हुआ है, तो नेगेटिव का कोई इंटरवल आएगा ही नहीं। तो नेगेटिव वाला इंटरवल जो है रिजेक्ट है। सिंपली 2 to इन्फिनिटी, केवल पॉजिटिव वाला इंटरवल ही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, डोमेन चेक करना कि x की क्या क्या वैल्यूज़ अलाउड हैं। तो उसके लिए रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है दैट इज़ -x² + 4x - 3 जो लिखा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। एंड राइट हैंड साइड 6 - 2x कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसको हम लोगों को फाइनली प्रोसीड करना है। तो -x² + 4x - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो।
अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव भी पॉसिबल है। लेफ़्ट हैंड साइड तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, अकेला एक ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग दोनों केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने केस ले लिया कि जब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होने वाली है। उससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x² माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो ये बनता है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाता है। नंबर लाइन ड्रॉ करो तो आप लोगों को क्लियरली समझ आना चाहिए कि मिडल वाला इंटरवल आएगा तो 1 2 3 x की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या सॉल्व किया है, लेफ़्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया है, जो 1 से 3 का हमें इंटरवल दे देती है। नेक्स्ट, अब राइट हैंड साइड अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, पॉजिटिव लूँगा तो इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। तो उस केस में x क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू 3। और दूसरा केस जब 6 माइनस 2x नेगेटिव होगा, नेगेटिव में इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो लेस देन है, लेस देन रूट है इसलिए इक्वल नहीं लगाया है। तो 6 माइनस 2x सिंपली लेस देन 0 करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके x ग्रेटर देन 3 आ जाता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग करना होगा। अब स्क्वेयरिंग करने पे अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को पॉजिटिव लूँ और राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव लूँ, दोनों को पॉजिटिव अगर लेता हूँ तो स्क्वेयरिंग करने पे इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज नहीं होगा। तो स्क्वेयरिंग अगर किया जाए तो क्या बनेगा, लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी -x² प्लस 4x माइनस 3 और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, क्या बन जाएगी 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर। 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर बनता है 36 प्लस 4x² माइनस ऑफ 24x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है 5x² माइनस ऑफ 28x प्लस ऑफ 39 लेस देन 0। इसको आपको फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 28 को अगर हम 15 और 13 में ब्रेक करें तो आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाता है हमारे पास x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 13 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो लेस देन 0 क्वांटिटी है तो मिडल वाला इंटरवल अपने आप आ जाएगा। ये अब आप लोगों की बहुत फास्ट हो जानी चाहिए कैलकुलेशंस। तो आंसर यहाँ से हमारे पास बनता है 13/5 to 3 और दोनों पे क्या ओपन लगा हुआ है, इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट इंटरवल आप लोग देखो, नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या है, जब मैं LHS को तो पॉजिटिव ले लूँगा और RHS को क्या अज्यूम करूँ, नेगेटिव। अगर RHS नेगेटिव है और LHS पॉजिटिव है तो ये चीज़ तो हमेशा ही ट्रू होने वाली है, LHS ग्रेटर देन RHS। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो हमेशा ही ट्रू होगी कि आ पॉजिटिव क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ऑल रियल आ जाएगा। बट जब RHS नेगेटिव है तो x ग्रेटर देन 3 हमने लिया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बन गया x ग्रेटर देन 3। ठीक है, यहाँ से सिंपली x ग्रेटर देन 3 वाला इंटरवल आ जाता है। ज़रा फर्स्ट केस को आप देखो, LHS पॉजिटिव और RHS भी पॉजिटिव, तो एक इंटरवल आया 13/5 to 3। उसके ऊपर आप लोग देखिए 2 इंटरवल्स और हैं हमारे पास। तो इन तीनों इंटरवल्स का अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो x देखो आप लोग क्या आता है, 13/5 से बड़ा दिया है इस जगह। 13/5 जो है 2.6 है, तो 2.6 से बड़ा तो 13/5 ही आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो और बाकी जगह
एक जगह 3 क्लोज्ड है, दूसरी जगह 3 क्लोज्ड है और एक जगह 3 ओपन है, तो 3 ओपन ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। और इसका अब अगर हमें आंसर निकालना है तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स फ्रॉम 13/5 to 3 आ जाता है एक साइड से, और दूसरी साइड से तो सिंपली सिर्फ x ग्रेटर देन 3 आता है। तो हमारा आंसर जो है x बिलोंग्स फ्रॉम 13/5 to 3 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जो सेकंड सिस्टम है वो सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 तो मैंने ले लिया है, बट इसका अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूँ, क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा ट्रू होनी चाहिए, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 1 क्लोज टू 3 क्लोज्ड और x ग्रेटर दैन 3 इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आता। तो सिंपली एक ही आंसर आ गया 13/5 से 3, और दोनों पे क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है, और कोई भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखो कि रूट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और वो लेफ़्ट हैंड साइड पे दी है, तो एक तो हमें लेफ्ट रूट के अंदर का टर्म सॉल्व करना होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और आर x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट चीज़ कि x जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिया है और x जो है ग्रेटर देन रूट दिया हुआ है, x ग्रेटर देन रूट दिया है, तो x जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये दोनों चीज़ें हमारे पास पहले से गिवन है, ये दो इंटरवल्स। अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं, तो स्क्वेयरिंग करने पे साइन चेंज नहीं होगा, स्क्वेयरिंग जो है करी जा सकती है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो स्क्वेयरिंग करी तो एक्स स्क्वेयर बनता है और दूसरी तरफ बनता है 1 - x, या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस x - 1 ग्रेटर दैन 0। अच्छा, इसके दो फैक्टर्स कैसे निकाले जाएं, तो इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स हमें निकालने हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस x - 1 इज़ इक्वल टू 0, इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो किस तरीके से फैक्टराइज होगा, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला से -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac, तो +4/2a, 2 बन जाता है, -1 प्लस माइनस √5/2, इसके दो फैक्टर्स आ जाते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को नंबर लाइन पे अगर प्लॉट किया जाए तो ये ऐसे बन जाएंगे। दोनों फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ से हमारा x का इंटरवल क्या आ जाता है, -∞ टू -1 से लेके -1 - √5/2 यूनियन -1 प्लस √5/2 से लेके इन्फिनिटी। एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए कि x ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है और x लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये जो पहला इंटरवल है ये तो कम्प्लीटली नेगेटिव इंटरवल है, ये तो रिजेक्ट हो गया। अच्छा, √5 - 1/2 जो है 0 से बड़ी क्वांटिटी है, तो आंसर आ जाता है √5 - 1/2 से 1 क्लोज्ड। ये 1 क्लोज्ड मैंने यहाँ से उठाया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस इरैशनल इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ इतना ही आपको सीखना है। सबसे पहले डोमेन निकालिए, उसके बाद ही स्क्वेयरिंग करना है, और स्क्वेयरिंग में ध्यान देना होगा कि दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उस तरीके से आपको सोच के ही स्क्वेयरिंग करनी होगी। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।